आज दोस्तों अखंड एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम यहाँ पर समरूप त्रिभुज में थेल्स की आधारभूत प्रमेय पढ़ेंगे। आधारभूत प्रमेय है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर परिच्छेद करती है वे बिंदु भिंजुओं को भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर एक फिगर बना लिया है। फिगर बनाया है कि ABC एक त्रिभुज है जिसका मध्यबिंदु AC का मध्यबिंदु D तथा BC का मध्यबिंदु E है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC। दिया है त्रिभुज ABC में DE समांतर है AB के। DE समांतर है AB के तथा बिंदु D E क्रमशः भुजा AC तथा BC का मध्य बिंदु है। अब लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि CD बटे DA बराबर है CE बटे EB के। CE बटे AB के। तो त्रिभुज CDE में ध्यान देंगे, त्रिभुज CDE में यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, रचना में इसको यहाँ से लंब डाल देंगे और इसको यहाँ से ये बिंदु F है, ये G है, F है, G है। अब त्रिभुज हमारा CDE में ध्यान देंगे, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 CD गुणे EF के। समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। पुनः त्रिभुज CDA में त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे CE गुणे DG। इसे समीकरण नंबर 2 डाल देंगे। अब त्रिभुज ADE में त्रिभुज ADE में E का क्षेत्रफल बराबर 1/2 AD गुणे EF।
इसको समीकरण नंबर 3 डाल देंगे। समीकरण नंबर 3 डाल देंगे। अब लेंगे त्रिभुज बी डी ई में त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल 1/2 बी ई गुणे डी जी। समीकरण नंबर 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 को 3 से भाग देने पर 3 से भाग देने पर तो त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर सी डी अपान ए डी। इसको डाल देंगे हम समीकरण नंबर 5। पुनः समीकरण 2 में 4 से भाग देने पर 4 से भाग देने पर त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर होगा समीकरण नंबर 6 डाल देंगे। अब यहाँ तक हम करने के बाद में हम अपने फिगर पर पुनः वापस आएंगे और फिगर पर अपने ध्यान देंगे कि ये वाला त्रिभुज जो है ये और ये और उसके बाद में ये वाला त्रिभुज, ये जो त्रिभुज हैं एक ही आधार पर बने हुए हैं। जब त्रिभुज एक ही आधार पर बने रहते हैं तो उनका क्षेत्रफल आपस में समान होता है। जब दो त्रिभुज एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच बंधे होते हैं तो उनका क्षेत्रफल समान होता है। जब दो त्रिभुज एक ही आधार पर बने होते हैं तो उनका क्षेत्रफल समान होता है। इसलिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल के। तुम यहाँ पर 5 और 6 से 5 और
5 और 6 से 12 ये सिद्ध हो जाएगा कि सी डी अपान, जो हमें सिद्ध करना है, सी डी अपान ई डी बराबर सी ई अपान बी ई के। ये हमें सिद्ध करना था, ये इतना हमें सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया है। धन्यवाद। जय हिंद।